हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड बुक जो दिया गया है वो क्या है, सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास 8 के लिए जारी किया गया, आपके विद्यालय से जारी किया गया। प्यारे मित्रों, आपके विद्यालय से यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से वर्ष 2024-25 वाला है। चलिए, तो यहाँ पर इसमें सभी पाठों का नाम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसमें समाज भूगोल के अंतर्गत 5 अध्याय आता है, जो कि मैं इसका संपूर्ण हल बता चुका हूँ। और ये देखिए राजनीतिक जीवन, इसमें से अभी मैं आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 6, हाथियाकरण से निपटना। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण हल बताया जाएगा। प्रश्न 1, मेरे साथ आप भी तैयार हो जाइए। अब वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? कौन सा सन था? सन 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2005 या फिर वर्ष 2008? तो ये हो जाएगा वर्ष 2006 में यह जो अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, 2006 में। चलिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न। तो क्या भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 12? तो ये हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 15 में यह उल्लेखित किया गया है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 3 में फिर कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये जो 17 जो दिया है ना, अनुच्छेद कितना, तो 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है अस्पृश्यता, जल विवाद, भाषाई विवाद या फिर जातीयता। तो अस्पृश्यता मूल्यन किया गया अनुच्छेद 17 में, ठीक है, अस्पृश्यता। चलिए प्रश्न 4 में फिर हमसे कहा है कि अनुसूचित, जरा यहाँ पर आप लोग देखिएगा गौर करके, तो हमसे पूछा गया प्यारे मित्रों कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इसको हम कहते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ आखिरकार कब किया गया था? यहाँ पर सन 1989, सन 1947, सन 1980, सन 1971। तो ये सन 1989 में यह जारी किया गया था। प्रश्न 5 में फिर हमसे कहा गया है प्यारे मित्रों, तो चलिए इसका आंसर तो आपको ये वाला हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 4 तक तो हो गया। उसके बाद इसमें रिक्त स्थान वाला प्रश्न नहीं दिया गया था, सिर्फ दिया गया था प्रश्न 5, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब तो क्या इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन किन रणनीतियों, यहाँ पर रुकिए एक मिनट, किन किन रणनीतियों के सहारे किया? तो आइए इसका आंसर में आप सबको लिखना है कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए निम्न तरीके अपनाए। हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाथियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आप इस प्रकार से अच्छी तरह से नोट करिएगा। आइए अब आगे की ओर देखते, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 6, तो क्या जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? कौन से कदम हैं जो उठाए गए हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में कि कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें, ठीक है। इसका आंसर ये आप अच्छी तरह से नोट करिए। आगे दोस्तों, अब हमसे आगे कहा है प्रश्न क्रमांक 7 में, आप लोग अच्छी तरह से गौर करके देखिए।
तो यहाँ पर क्या है, अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1900 कहा गया प्यारे मित्रों हमारा कि 1989 क्यों बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पर लिखना है कि यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, जिससे दूषितों एवं आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगा सके। ठीक है, आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हमसे कहा कि केंद्र, ये जो दिया गया ना केंद्र सरकार, तो हमसे आगे का केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सा। तो यहाँ पर लिखना है कि इन कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया हो। ठीक है, इसका आंसर आप इस प्रकार से अच्छी तरह से प्यारे विद्यार्थी नोट करिएगा। अब यहाँ पे आगे हमसे कहा गया है कि आरक्षण का कानून, ये जो आरक्षण का जो कानून है लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं, कौन सा तर्क है। तो यहाँ पर आपसे लिखिएगा कि आरक्षण जो दिया गया है दोस्तों, तो हमसे कहा कि आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे तर्क यह है कि हमारे जैसे समाज में यहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, इसलिए यह आरक्षण दिया जाता है ताकि वह भी समाज में आगे बढ़ सके, आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद है और उनमें क्या क्या प्रावधान है, वो भी आपको बताना कि कौन कौन सा प्रावधान दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, ये 15 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखिएगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा। आइए अब यहाँ पर कहा है कि हाशियाई, यहाँ पर प्यारे मित्रों हमसे बताया कि हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। तो आइए यहाँ पर लिखना कि पहला आप सबको लिखना है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। क्या करे प्यारे विद्यार्थियों, तो सरकार इन कानूनों को लागू करे। इस प्रकार से इसका आंसर आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। ये हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने संपूर्ण उत्तर बता दिया हूँ इस अध्याय का। धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा।